दोस्तों अन अकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए सबसे बढ़िया 35 डेज के लिए प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दिया गया है, वो भी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर के साथ, जो कि ये स्टार्ट हो रहा है आपका 8 मार्च से स्टार्ट होगा और 15 अप्रैल तक चलने वाला है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे सर जी प्रैक्टिस बैच ये तो है 35 दिन का, लेकिन देखो चीज़ कंसेप्ट आना अलग चीज़ हो गया और प्रैक्टिस अटैम्प्ट करना अलग चीज़ हो जाता है ना। तो आप इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। देखो आपने जितना भी तैयारी किया है तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। चलो जी, एक और हम लोग का बैच स्टार्ट है मिशन एनडीए करके, जो कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है और ये इसमें इंडिया की इसमें ही बेस्ट एडुकेटर के साथ ये बैच तैयार की गई, जो कि आपका 1 मार्च से चलने वाला है, मतलब स्टार्ट है और आपका 15 अप्रैल तक ये आपका अंतिम रखा गया डेट है ना। तो ये आप 45 दिन का क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब देखिए अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो कैसे आपको परचेज करना है, सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको चूज कर लेना है 1 महीने 6 महीने 3 महीने जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करना। उसके बाद एक कोड डाल दीजिएगा GJT10 डाल दीजिएगा, तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इतना में आपको मिल जाएगा 1440, 3600, 5760, 7200 इसमें मिल जाता है आपको। इतना बढ़िया कम प्राइस में अच्छा चीज़ मिल जाता है। तो अगर आप चाहे तो जाके इनरोल कर सकते हैं, बस इनरोल करने वक्त GJT10 का यूज जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो दोस्तों, तो आपको मैं ये भी बता दें क्यूज कैसे लगाने, तो आपको मैं डेली क्लास में बता ही देता हूँ कि क्यूज कैसे लगाने होता है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में अन अकेडमी लर्निंग ऐप। तो हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों नेवी और एयरफोर्स की तैयारी के लिए, इसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके थे हम लोग, ठीक है, लगभग 29 या 30 क्वेश्चन देख चुके थे। तो ये आपका आज का अपना जो है शायद 6th सेशन है, 6ठा सेशन है। तो देखिए आज के सेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। कल जिस टाइप के क्वेश्चन देखे तो कल के सेशन में सभी क्वेश्चंस लगभग टाइप एक ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज था। तो थोड़ा थोड़ा सा अलग करने पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कंसेप्ट हमने आपको बताया था, उसका प्रोसेस हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आज मित्रों एकदम नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस लगभग टाइम एंड वर्क का तो सभी क्वेश्चंस वैसा ही होता है, जो किसी कार्य को करने में इतना समय रहता है तो बी उस कार्य को करने में कितना लेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ही ना बनेंगे, बस थोड़े थोड़े चेंजिंग करेंगे सभी क्वेश्चंस में। प्रत्येक क्वेश्चन जितने भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखेंगे और उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो होगा वो हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझ के इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी साथ मिलकर उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, फिर क्या हुआ, बी जो है काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो शेष काम बच गया उसको जो है ए कितने दिन में पूरा करता है, तो 20 अतिरिक्त दिन लेता है, मतलब 20 एक्स्ट्रा डे लेता है। मतलब जितना दिन दोनों साथ काम किया वो छोड़कर जो काम शेष बचा उसको करने में ए ने 20 दिन का एक्स्ट्रा समय लिया। तो बताएं कि बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है कितने दिन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में जो जो चीज दिया हुआ है उसको आप एक तरीके से लिख लीजिए। तो किस तरह से लिखेंगे, तो देख लीजिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर। तो उसके एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/30, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया है, मतलब एक दिन में अगर 1/30 भाग काम करता है तो 20 दिन में कितना करेगा, तो हम 20 से गुना कर देंगे और कैंसिल करने पर कितना आता है, 2/3 काम, ठीक है। ये जो काम है ना ये हो गया है, ठीक है, काम हो गया है, ये 2/3 काम हो गया है। तो हम शेष काम कैसे निकालेंगे, तो शेष कार्य कैसे निकलेगा, तो शेष कार्य 1 में से घटा देंगे जो हो गया है। तो 2/3 हो गया है तो कितना बचा, 1/3 काम जो है ये शेष है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना ये, मतलब जो काम शेष बच गया उसको ए ने अकेला 20 दिन में किया, मतलब 1/3 काम शेष रह गया था और उस काम को ए ने 20 दिन में किया। मतलब ए के एक दिन का काम, ए अगर उस काम को 20 दिन में किया है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं, देखिए तो ए के एक दिन का काम क्या हो जाएगा,
तो एक दिन का काम, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर 1/3 काम शेष बचा हुआ है, एक दिन में 1/20 काम करता है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, और देखिए और ए और बी दोनों साथ में कितना काम करते हैं, ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 1/30। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए का तो हमें पता है और इसका भी पता है, तो हमें किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और इसमें से हम ए के एक दिन का काम को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से तो इसका एलसीएम लेने पे ये आता है 60। ठीक है, एलसीएम लेने पे 60 आया, तो 30 दूना 60 लगा तो 2 हो गया, और 60 का 60 लगा तो ऊपर में 1 हो गया, तो क्या आ गया 1/60। और इधर देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब ये बी के एक दिन का काम आया 1/60 भाग, ये क्या हो गया भाग हो गया, मतलब कार्य हो गया। और हमको समय चाहिए ना, तो समय के लिए इसको उल्टा कर देंगे, मतलब 60 दिन जो होगा सो अपना समय आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप इस तरह से क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो कोई स्टेप को गायब करके आप इसको 2-3 स्टेप पे 2-3 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लीजिएगा, तो बड़े ही प्यारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला प्रश्न, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लीजिए अब दिखेगा। ठीक है, देखिए अपना अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है पूरा, और Q जो है उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि P कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिनों के बाद कोई छोड़कर नहीं जाता है, Q भी आ जाता है उस काम को करने के लिए। 5 दिन तक P अकेला किया, उसके बाद Q भी आ गया काम को करने के लिए, तो कितने अतिरिक्त दिनों में जो बचा हुआ कार्य है वो पूरा करेगा दोनों मिलकर के, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग टाइप के करके देते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो भी अलग अलग थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा था पहले हम उसको सरल भाषा में लिख लेते हैं, गणित की भाषा में। P एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो P के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/15, और Q जो है उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, मतलब Q के एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/10। अब देखिए क्या कह रहा है कि P ने कार्य को प्रारंभ किया, शुरू किया, 5 दिन तक काम किया, और उसके बाद Q भी आ गया साथ में, मतलब P तो अकेला काम किया ना। तो P जो है एक दिन में अगर 1/15 भाग काम करता है, तो 5 दिन अगर काम किया होगा अकेले तो इतना भाग किया होगा। कैंसिल करने पर 5 तिया 15, मतलब P अकेला 1/3 भाग काम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है Q, तो इसके बाद क्या होगा P और Q दोनों साथ में काम करेगा, तो P एक दिन में अगर 1/15 करता है और Q जो है एक दिन में 1/10 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, तो 2 + 1 मतलब 3/30। ठीक है, 3/30 नहीं, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। ठीक है, ये आ जाएगा 5/30, और कैंसिल करने के बाद 1/6, मतलब P और Q जब दोनों साथ में मिलता है तो 1/6 काम करता है एक दिन में। अब देखिए यहाँ अगर P अकेला 1/3 काम कर दिया था, तो शेष कितना बचा था काम, तो शेष कार्य कितना बचा था 2/3। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। ये 2/3 जो काम बचा है इसको P और Q दोनों साथ में मिलकर कितना दिन में करेगा, अतिरिक्त दिन बोला, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर P और Q एक दिन में 1/6 काम किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। अगर 6 दिन में पूरा काम करता है तो उस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, तो 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, 2 दूनी 4 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का कोई परेशानी, प्रॉब्लम, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही प्यारा सा है। इस क्वेश्चन को बड़ी ही बारीकी से पढ़िए और देखिए
बस जैसा पिछला क्वेश्चन था ना, बस उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं और ये क्वेश्चन नया आया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश और उमेश एक काम को अकेले 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और उमेश कार्य आरंभ करता है। उसमें पहले था कि ए कार्य आरंभ करता है पहला वाला व्यक्ति, अब इसमें है कि दूसरा वाला व्यक्ति आरंभ करता है। बस इतनी सी ही चेंजिंग है क्वेश्चन में। ठीक है, उमेश कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिन के बाद महेश भी आ जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो पिछले क्वेश्चन में था कि अतिरिक्त कार्य समय समाप्त होने में कितना समय लगेगा, और इसमें है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो टाइप तो चेंज है, थोड़े से चेंजिंग है, बस इसी में थोड़े से मिस्टेक होते हैं तो आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन अपना नन भी दे दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे लोग गलती करते हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश और उमेश, ठीक है, यहाँ पे क्रमशः नहीं दिया हुआ है तो गलत नहीं समझना है, क्रमशः किसी में नहीं भी हो सकता है। तो महेश कितने दिन में कर रहा है किसी काम को, 10 दिन में, मतलब महेश जो है एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। और उमेश जो है एक काम को 15 दिन में करता है, तो उमेश के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/15। ठीक है, अब उमेश जो है काम करना शुरू किया है अकेले। ठीक है, तो उमेश काम करना शुरू किया, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, और 5 दिन तक वो अकेले काम करता है, तो 5 से गुना हो जाएगा। तो 5 तिया 15, मतलब कि उमेश ने 1/3 काम कर दिया, 1/3 भाग काम कर दिया, तो शेष कितना बचेगा काम, तो 2/3 शेष काम बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब दोनों साथ मिलकर काम करेगा, महेश और उमेश दोनों साथ मिलकर काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 प्लस 1/15, यही काम करेगा ना। और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30, और 10 तिया 30, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 5/30 आएगा। कैंसिल करने पर 1/6 आता है। मतलब महेश और उमेश अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो शेष का उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में। ठीक है, पूरे काम को 6 दिन में पूरा कर देगा। लेकिन इसमें से शेष काम कितना बचा हुआ है, 2/3 ही ना। महेश और उमेश के लिए काम कितना बचा हुआ है, 2/3 ही। अगर 6 दिन में पूरा काम कर सकता है तो 2/3 भाग काम कितना दिन में करेगा, तो 3 दूनी 6, इधर हो गया 4 दिन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में तो कोई सा भी आंसर नहीं आया हुआ। तो क्यों नहीं आया आंसर, यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। और 4 दिन में आंसर आया तो 4 दिन नहीं है तो नन मार देंगे, तो यहाँ पे गलती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है पूरा कार्य को। तो 5 दिन तो अकेले कर चुका है ना, 5 दिन तो अकेले उमेश ने किया, अब दोनों मिलकर 4 दिन में किया, तो 5 और 4 टोटल कितने हो गए, तो 9 दिन। मतलब पूरा कार्य को समाप्त होने में कितना दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। तो हो गया डाउट क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर एक प्रकार का जो भी डाउट होता है, जहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है, हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए इस नए टाइप के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें कहता है कि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। अब देखिए यहाँ पे दक्ष का मतलब क्या हुआ, दक्ष का मतलब हुआ कि उससे ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा काम कर सकता है 50%। ठीक है, मतलब जितना वो काम करेगा उसका आधा ज़्यादा कर सकता है काम। ठीक, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। अगर ए किसी काम को 9 दिन में पूरा किया है, बी जो है ए से ज़्यादा काम करता है कितना, तो 50% ज़्यादा काम करता है, तो बी कितना समय लेगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि एक दिन में कितना कार्य होगा। तो ए अगर किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/9। ठीक है, और बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी क्या है, ए से 50% ज़्यादा काम करता है, तो एक दिन का काम हो गया 1/9, और 50% ज़्यादा इसका कितना होगा, तो 150% हो जाएगा। और 150% का मतलब क्या होता है, 150/100। अब 50 से काटेंगे, 50 तिया 100, 50 दूनी 100, और 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा। तो कितना आएगा, ये बी का एक दिन का काम 1/6 आएगा। और टोटल डे पूछ रहा है, दिन पूछ रहा है, तो इसी को पलट देंगे तो दिन हो जाएगा। ठीक है, ये एक दिन का काम हुआ 1/6, और उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारा सा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे।
तो प्यारे भाइयों बड़ा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और अफनान काम करने में जो है आतिफ से 50% अधिक कुशल है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये लैंग्वेज दे सकता है, इसीलिए हमने दो क्वेश्चन दे दिए कि या तो दक्ष दे दे, या तो कुशल दे दे, या फिर अच्छा दे दे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब 50% ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो उस काम को करने में अफनान को कितना समय लगेगा, तो इस टाइप से आप लिख लीजिएगा कि आतिफ के एक दिन का कार्य कितना होगा। तो आतिफ के एक दिन का काम कितना होगा, अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। और अफनान के लिए तो अफनान जो होगा, अगर क्या है 50% ज़्यादा कुशल है, मतलब 1/15 काम करता है आतिफ, और इसका 50% ज़्यादा मतलब 150%, ठीक है। 50 या 150, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 3 पंचे 15 कट जाएगा। तो आतिफ के एक दिन का काम कितना आ गया, 1/10, ठीक है। तो उसी कार्य को अफनान कितने दिन में करेगा, तो अफनान अगर एक दिन में 1/10 भाग काम करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। तो ये कंसेप्ट समझ लिया आप लोगों ने। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको नहीं छोड़ना है, आराम से सॉल्व कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 35 हल्ट के एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, जो कंसेप्ट होता है वो समझेंगे हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। अब कार्य क्षमता दोगुनी है, इसका मतलब क्या है कि कार्य ज़्यादा करेगा, उससे दोगुना कार्य करेगा, मतलब कि उसका आधा समय लेगा। तो कार्य अगर दोगुना करता है तो समय कितना लेगा, आधा लेगा। तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि समय और कार्य जो है एक दूसरे का उल्टा है, इन्वर्स है, उल्टा है, ठीक है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को अगर 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ये अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, कार्य क्षमता, तो हम लिख लेते हैं कि कार्य क्षमता क्या है। तो कार्य क्षमता जो है ए और बी का अनुपात क्या है, कार्य क्षमता के लिए ए अनुपात बी अगर निकालते हैं तो क्या है, ए जो है कार्य क्षमता बी से क्या है, दोगुना है। तो ए का अगर 2 होगा तो बी का कितना है, 1 है। तो समय क्या होगा इसी क्षमता का, या फिर जो कार्य कह सकते हैं इसको, तो कार्य का उल्टा होता है समय। तो अगर हमको समय चाहिए तो समय में क्या हो जाएगा, इसका रेशियो पलट जाएगा। तो बी वाला रेशियो चला जाएगा ए में और ए वाला रेशियो चला जाएगा बी में। मतलब ए जितना समय लेगा, अगर ए किसी काम को करने में 1 घंटा लेता है तो बी उस काम को करने में 2 घंटा लेगा। समझ में आ गया। कार्य क्षमता दोगुना है, इसका मतलब समय आधा लिया है, और कार्य क्षमता आधा है, इसका मतलब समय दोगुना लिया है। तो ये चीज़ समझिए आप, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए मानते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो मान लेते हैं कि ए अकेला जो है, अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा किया, तो x दिन में पूरा किया, ठीक है। मान लिए हमने कि x दिन में पूरा किया, तो a कितना दिन में पूरा किया, x दिन में, तो b कितना दिन में पूरा करेगा, 2x दिन, ठीक है। तो a के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, और b के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2x, ठीक है। अब इस दोनों के काम को जोड़ेंगे तो कितना काम निकलेगा, एक दिन का काम। तो देखिए 1/x प्लस 1/2x अगर हम ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों साथ में जो एक दिन में काम करेगा वो, ठीक है। और टोटल काम को दोनों 28 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/28 के बराबर है ये, ठीक है। ये था अपना वेरिएबल, ये है कांस्टेंट, इस दोनों का वैल्यू रख दिए यहाँ। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो अपना जो आंसर होगा चला आएगा, ठीक है। तो 2x आएगा इसका एलसीएम, ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 1/28 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 28 दिया, 28 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2x आएगा। और यहाँ से अगर हमको x का मान चाहिए तो 2 से इधर भाग देंगे, और 2 से भाग देंगे तो 14 से कटेगा, 14 या 42 दिन अपना सही आंसर बचेगा। और 42 दिन अपना ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। 44 दिन नहीं हो सकता है और कोई भी आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट रह गया होगा ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो प्यारे भाइयों बस सेम क्वेश्चन, एकदम जस्ट सेम, अलग नहीं कह सकते, एकदम जस्ट सेम, बस देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से दोगुना कार्य करने वाला है। ये क्वेश्चन हमने खास तौर पे आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। अगर पिछले कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरह से समझ लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सही आंसर ले आइएगा, ठीक है। पूरा मुंह पे होता है इंक लग जाता है, ब्लैक कलर लग जाता है, ठीक है,
चेहरा खराब हो जाता है। तो देखिए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो ए बी से दोगुना कार्य करने वाला है तथा वे एक साथ कार्य को 14 दिन में काम खत्म कर लेता है। ए जो है बी से क्या करता है, दोगुना काम करता है। अब पूछ रहा है कि ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। तो हम लिखेंगे एक तरफ क्षमता, ठीक है, क्षमता का रेशियो बनाएंगे और फिर एक समय का रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है कि कार्य और समय एक दूसरे का उल्टा है और ए अनुपात बी क्या हो जाएगा। अगर ए जो है बी से दोगुना कार्य करता है, मतलब ए का क्षमता अगर 1 है तो बी कितना काम करेगा, 2। तो 2:1। अगर समय निकालना है तो इसी अनुपात को पलटना पड़ेगा। तो 1 इधर चलाएगा, 2 इधर चलाएगा, ठीक है। समय का अनुपात चलाएगा 1:2। अब पूछ रहा है कि इसका ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो जिसका पूछेगा हम उसका मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि ए अकेला जो है x दिन में करता है, ठीक है। तो ए अकेला कितना दिन में किया, x दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, 2x दिन में, क्योंकि समय का रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। तो ए के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x, और बी के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/2x, ठीक है। अगर ए और बी साथ में दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर लेता है तो ए और बी दोनों के 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/14। और ये हमने इसके बराबर क्यों किया, क्योंकि ए के 1 दिन का काम और बी के 1 दिन का काम दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी के 1 दिन का काम चला आएगा। तो ये दोनों तरफ जो है टर्म बराबर है, बस ये है कि वेरिएबल है, ये है कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, 2 + 1, नीचे में 2x आ जाएगा, बराबर 1/14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर 14 तिया 42 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 42/2, और भाग देने पर 21 से कटेगा, मतलब 21 दिन का समय लेगा ए किसी कार्य को अकेला करने में, ए जो है उसी कार्य को अकेला करने में 21 दिन का समय लेगा। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया फ्रेंड्स, अपना सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आया होगा, आंसर 21 आया होगा, तो आप एकदम अच्छी तरह से समझ चुके हैं इस कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो प्यारे भाइयों, अपना जो अगला टाइप क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता के 1.5 गुनी है। अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अलग टाइप का हट के क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो, लेकिन अगर आपने सॉल्व कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे, ब्रिलियंट होंगे पढ़ने में दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एक नंबर को मतलब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी की 1.5 गुनी है। अब 1.5 का मतलब क्या होता है, 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2, ठीक है, यही ना होता है 1 और आधा, ठीक है। तो इसको अगर हम भिन्न में लाना चाहते हैं फ्रैक्शन में, 2 का 2 1 3/2 चला आएगा, ठीक है। तो हम कार्य क्षमता लिखेंगे, कार्य क्षमता किस किस का, तो ए और बी का, ए रेशियो बी निकालना चाहेंगे। तो अगर ए का रेशियो कितना होगा 3, तो बी का रेशियो कितना होगा 2। कार्य क्षमता का 1.5 गुना का मतलब यही हुआ, ठीक है, 1.5 गुना का मतलब यही हुआ। अगर कार्य क्षमता 3:2 है तो समय कितना लगेगा, तो समय कितना लगेगा, तो जस्ट इसी का ऑपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए अगर बी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है, बी का रेशियो कितना है 3 है, तो ये कितने के बराबर है, 12 दिन के बराबर। तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से, 3 चौके 12, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 दिन, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। तो इसीलिए रेशियो होता है, रेशियो की मदद से हमने तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया, ठीक है। अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में पूरा किया, 8 दिन में, तो 1 दिन का काम 1/8। बी किसी काम को 12 दिन में पूरा किया है तो 1 दिन का काम 1/12। अब कितना दिन में खत्म करेगा पूरा काम को, तो ए प्लस बी के 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/8 प्लस 1/12 होगा, ठीक है। ये मतलब ए और बी साथ में 1 दिन में कितना काम करेगा ये है। और 12 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो ये आएगा 24। 8 से भाग देंगे तो 3 से लगेगा, प्लस 12 दूने 24 2 हो जाएगा। तो भाग देने पर कितना आ गया, 5/24 आ गया। मतलब ए और बी अगर साथ में काम करता है तो 1 दिन में 5/24 भाग काम करेगा, और पूरा काम को करने में इसका उल्टा समय लगेगा, तो हो जाएगा 24/5। और इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 चौका 20, 4 सही 4/5 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना दिन आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन में से है क्या, हाँ ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है अपना, तो ऑप्शन नंबर डी नन है ना, तो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझने में अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हुआ हो तो जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 38 पे।
तो प्यारे भाइयों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। यहाँ कार्य क्षमता वाला बात नहीं है जो कि हम रेशियो को उलट पलट करने का कोई चक्कर रहेगा। यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक है, कि ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समय निकालना है ना। मतलब ए किसी कार्य को मान लेते हैं कि अगर x दिन में पूरा करता है तो b कितने दिन में पूरा करेगा। तो b क्या करेगा b से 3 गुना समय लेता है कौन, a। तो क्या करेगा b उससे, नहीं ये नहीं होगा। a जो है किसी कार्य को करने में b से 3 गुना समय लेगा। ठीक है, तो अगर b x दिन में करता है तो a कितने दिन में करेगा, 3x दिन में ना। ये उल्टा हो गया था। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर उस काम को इतना दिन में पूरा कर लेता है, कितना दिन में, 7 सही 1/2। तो 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी अगर दोनों मिलकर कितना दिन में किया है काम को, 15/2 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2/15। ठीक है, तो ये a प्लस बी आ गया। अब देखिए हम यहाँ की मदद से a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी मतलब a के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3x, और b के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। इसका मतलब यही ना हुआ कि a और b मिलकर जो एक दिन में काम करेगा वो कितना है, तो किसके बराबर है, तो 2/15 के बराबर है। अब रेशियो को बराबर कर देते हैं तो यहाँ से अपना x का वैल्यू चला आएगा। तो नीचे में आएगा 3x, ऊपर में आएगा 1 + 3 बराबर 2 क्या आएगा, 15। 3x में 2 से गुना करेंगे तो 6x होगा, और 3 1 4 होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 60/6। ठीक है, 60/6 और कैंसिल करने के बाद 10 आता है। तो x किसको माने थे, b ने अगर कितना दिन में काम किया, 10 दिन में। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि a अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया था ना पहले कि a जो है b से 3 गुना समय लेता है। तो अगर b से 3 गुना समय लेता है तो b अगर 10 दिन में पूरा किया है तो a कितने दिन में पूरा करेगा, 3 गुना, मतलब 3 गुना 10 मतलब 30 दिन में। ठीक है, तो अब तो अपना आंसर आ चुका है। अब तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी कर गया मैच। उम्मीद करते हैं दोस्तों की समझने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। आज का जो भी सेशन है, जो भी प्रश्न हमने आज करवाए हैं सॉल्व, सभी बहुत ही प्यारे प्यारे थे और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन, तो देखेंगे आगे के बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। ऐसे ही आप अपना कमेंट में आज की वीडियो में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि हमारी सेशन आपको कैसे लगती है। ठीक है, ये हम कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो है फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और किसी भी प्रकार का कोई गलती होता होगा वीडियो में तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और फालतू की कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, समझेंगे आगे के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।